पतिलाज और नीम का पेड़ भी रो रहा होता। मैं हमेशा आऊँगा, विधायक जी यहाँ से कोई भी नहीं बुलाया था तभी मैं हमेशा आऊँगा। सबसे ज़्यादा तो बदतमीज है तो पत्तेदार थे लोग, बुरा मत मानिए था भैया, बुरा लगेगा तो आप हमें चाटा मार सकते हैं। घोषित थी जनता था, विधायक चले थे। आज तो चुनाव तो पड़ा है, चुनाव 5 साल में आता जाता रहेगा। तो माननीय विधायक जी 5 साल में आते जाते रहेंगे। साथियों नमस्कार, अभी मैं मऊ में हूँ और मऊ के घोसी विधानसभा में। घोसी विधानसभा वो विधानसभा है जो हमेशा चर्चा में रही है और एक बार ये जो है यहाँ पर तीसरी बार चुनाव होने के कगार पर है 5 साल में ही, तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे सुधाकर सिंह जी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत अच्छे नेता थे, बहुत अच्छे विधायक थे और जब 2023 का उपचुनाव हुआ उसमें लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से उन्होंने वो जीत हासिल की है और पूरे देश में उनकी चर्चा थी, इस विधानसभा के भी और सुधाकर सिंह की भी। और उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले एक चेहरा और था जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। वो चेहरा था नवरत्न लाल यादव का। ये सच्चा समाजवादी समर्थक है, आप लोग इनको जानते ही होंगे क्योंकि ये जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं उनका बहुत जबरा फैन है। और जब उनका देहांत हुआ था तो यहाँ से अपने घर से रोता हुआ ये चला गया था। उस समय बड़ा उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन आज जो है माहौल कुछ दूसरा है क्योंकि आज जो है सुधाकर सिंह जो यहाँ के विधायक थे घोसी के, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो आज 13वीं है और आज यहाँ पर नवरत्न भी आए हैं। नवरत्न से हम बात करेंगे। हालांकि ये देखा गया बड़े भावुक दिख रहे थे, उनके जो सुधाकर सिंह जी के बेटे हैं सुजीत सिंह, उनके जो है उनसे लिपट कर बड़े भावुक दिखे थे। तो नवरत्न अभी आप आए हैं यहाँ पर घोसी में और सुधाकर सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनको जिताने में आपने जी तोड़ मेहनत की थी। एक छोटा सा बच्चा एकदम से पूरे देश में वायरल हो गया। पहले नंबर पत्रकार महोदय जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। और घोसी की जनता, पूर्वांचल की जनता जानती है कि माननीय सुधाकर सिंह यादव माननीय सुधाकर सिंह जी तो इस दुनिया से जाने था। कितना बड़ा नुकसान हम सब उनके चाहने वालों का हो रहा है। इसलिए माननीय विधायक जी हम लोग के लिए इतने प्रिय हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जब मैं घोसी में प्रचार करने आया था तो मैं कार्यालय पे सो रहा था। तो माननीय विधायक जी ने ये बोला, कहाँ सो रहे हो? मतलब हमने भोजपुरी में बोला, हम यहीं सोता था कार्यालय पे। तो विधायक जी ने बोला, अब से वहाँ नहीं सोओगे। बोला तो विधायक जी कहाँ सोएंगे फिर? बोले तो आते बाद तुम मेरे घर पे सो दे, मेरे रूम पे सो दे। अच्छा। और उस दिन से 12-13 महीना मैं उनके रूम में सोता। 12-13 महीना जब भी मैं यहाँ पे था चुनाव हुआ, उसके बाद हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास गए, वहाँ से मैं सेफई जाए ये 3 रूम में हम सोते रहे उनके साथ। ये थे सुधाकर सिंह जी। क्योंकि सुधाकर सिंह जी हम लोग के लिए, जो सुधाकर सिंह जी थे, एक नेता नहीं, हमारे बाप समान थे। क्योंकि कोई भी हमें समस्या होती थी, कुछ भी होता था तो विधायक जी फोन करते, पूछते नहीं थे। जो समस्या होती थी उसे पहले करते थे, फिर पूछते थे किसी चीज़ की ज़रूरत है। और मैं यही मानता हूँ कि जहाँ भी माननीय विधायक जी रहेंगे हम लोग तो हमेशा आशीर्वाद देंगे। अब क्या हुआ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टोपागंज में आ रहे थे, मैं था, तो मैंने विधायक जी से बोला कि भैया ये विधायक जी ये टैटू टीम के लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, टैटू बनवाए हैं। क्या हुआ कि उस रात ये हम इनके साथ 3-4 लोग और ओम भैया के साथ हम सब वहीं सोए थे उनके रूम में। नीचे बिछाए थे विधायक जी भी नीचे, हम सब लोग नीचे माननीय विधायक जी के साथ सो रहे थे। वो याद आता है वो समय
और लोग भी कहते हैं कि वो सुधाकर सिंह जो अपने नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे और वो इतना लोकप्रिय थे कि वहीं हम ही आपसे बोले थे, हम जब चुनाव में हम ही बोले थे आपसे, 30 सुधाकर सिंह जी नीम के पेड़ के नीचे बैठे रह जाएंगे और जो यहाँ से जीतेंगे उनका अलग चॉइस होता है, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, उनका अलग दुनिया बस जाता है। बोले सुधाकर सिंह जी इस नीम के पेड़ के नीचे बैठे रहेंगे, मतलब आज वो नीम का पेड़ भी रो रहा होगा। अब वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें हैं जो नवरत्न लाल यादव जो शेयर कर रहे हैं, जो इनके साथ बीता है सुधाकर सिंह जी के साथ जब वो ये आए थे वहाँ पर चुनाव प्रचार में थे। मैं आपको ये तो व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूंगा, अभी मोबाइल स्विच ऑफ है मेरा। जब विधायक जी जीते लखनऊ गए तो विधायक जी लिफ्ट में बैठे थे, हम चिल्ला रहे विधायक जी तो हार पता रहे, विधायक जी बोला मारूंगा मारूंगा, विधायक जी ऐसे मतलब हमें बोल रहे हैं और हम विधायक जी तो ही थे उसमें लिफ्ट में, हम ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो ये वीडियो हमारे पास मतलब था नहीं, ये मऊ के डिम्पू भैया है उनके पास वीडियो था, तो जैसे मैं मोबाइल दूसरा ले लिया, बदल दिया था, तो उसमें डिटेल में नहीं निकाल पाया, सब डिटेल पढ़ दिया था। तो भैया ने हमें वीडियो दिए, मैं रात में बता रहा हूँ आप तो, मेरे तो नींद नहीं आया रात में, मैं रात भर, हमें यहाँ आना था, रात भर में जत्ते ही आया हूँ, रात भर जत्ते आया हूँ मैं। आप तो लगता होता तो मैं झूठ बोलूँगा, बतिल आप बस वाले से पूछ रहे, मैं आपको नंबर उनका भी दे दूँगा, आप बात कर लेना। रात भर में जिस सीट पे बैठा था उस सीट से हम जब यहाँ पहुँचे आजमगढ़ से हम यहाँ आए, ओम भाई आजमगढ़ हमें गए थे वहाँ रिसिप्ट ने, जब मैं टोपादंड नाधा जो होता है ना, आप समझ लीजिए इतना तेज थी, पहली बार धक धक माननीय विधायक जी नहीं है, पहली बार मैं धोसी जा रहा हूँ। अच्छा, बीच में आपकी बहन की शादी थी तो बड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि विधायक जी तो नहीं आए और ये जो नन्हा समर्थक जो नवरत्न है इन्होंने बहुत मेहनत किया। देखिए पत्रकार महोदय जी, ये शादी की बात है, शादी तो अभी ये तो और मेरी बहन पड़ी है, अगले साल उत्तर भी तड़ूंगा, अभी बहुत सारे रस्में बची हुई हैं। बतिल मैं मानता हूँ मैंने विधायक जी थे नहीं आए ना तो ही आया, मैं आपसे मैं उस दिन भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, बतिल और शादी का बात था, ये दूसरा बात है। मैं हमेशा आऊँगा, विधायक जी थी यहाँ से कोई भी नहीं बुलाया था तभी मैं हमेशा आऊँगा, हमेशा आने का काम करूँगा। अब ये चर्चा और चल रही है कि जो उनके बेटे हैं सुजीत सिंह जी, अब उनको टिकट मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। बात सुनिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा तो ये बदतमीज है तो पत्तेदार थे लोग हैं, बुरा मत मानिए भैया, बुरा लगेगा तो आप हमें चाटा मार सकते हैं, तो ये तो चल रहा है पहले से ही खबर। सबसे ज्यादा तो ही बदतमीज है तो पत्तेदार थे लोग हैं। आज क्या है, आज 13वीं, हाँ आज 13वीं है सुधाकर सिंह। आप ही लोग सब तय कर लिए, चल रहा है, वो लोग लिख रहे हैं, हम लोगों से पहले ही लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी सुजीत सिंह जी को टिकट मिल। मेरी बात सुनिए, जे जितने भी पत्तेदार ते लोग हैं, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पहले आप मजबूरी दो तो, किसी के पिताजी चले गए, किसी के बाबा चले गए, किसी के नाना चले गए, धोती थी पूरी, धोती थी जनता का विधायक चले गए, आज तो चुनाव था पड़ा है, चुनाव 5 साल में आता जाता रहेगा, क्या माननीय विधायक जी क्या 5 साल में आते जाते रहेंगे? आप बताइए, चुनाव 5 साल में आता जाता रहेगा? नहीं, चुनाव तो आता जाता रहेगा, विधायक जी नहीं आएंगे। अब मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पत्तेदार के लोग तो समझना चाहिए कि अभी माननीय विधायक जी के परिवार में धोसी ते जनता ते हम सब के बीच में क्या बीत रहा है हमें लोग जान रहे हैं, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा हमेशा सुधाकर सिंह का नाम रहेगा, हमेशा नाम रहेगा। लेकिन अब फिर से अगर उपचुनाव होता है, उपचुनाव होगा तो नवरत्न यहाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मैं क्या बोला, मैं हमेशा जीतूंगा,
हमें तो बुलाया था नहीं, तब भी मैं हमेशा देखने का काम करूँगा, हमेशा आने का काम करूँगा, हमेशा बीच में हम क्या बोले, हमेशा उन लोग के बीच में उनका छोटा भाई हमेशा आने का काम करेगा। अभी हमारे साथ जो है टैटू फैन ओम भाई हैं जो यहाँ पर आए हैं, और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आते हैं तो ये लोग पहुँचते हैं, लेकिन आज भाव कुछ दूसरा है। ओम भाई क्या कहेंगे, आज आए हैं सुधाकर सिंह जी की तरह। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, ये सबको पता है, लेकिन हम लोग का नवरत्न भाई से हम लोग की बात हुई जिस दिन माननीय सुधाकर सिंह विधायक जी की मिट्टी यहाँ आई थी, तो ये सैफई थे। अगर सैफई से आते तो लखनऊ तक रात हो जाती, तब तक मिट्टी का सारा कार्यक्रम हो जाता। तो इसलिए हम लोगों ने पहले ही मुंड बना लिया था कि तेरही में पहुंच करके पुष्प अर्पित करने का काम करेंगे, नमन करने का काम करेंगे, चरण स्पर्श करने का काम करेंगे। और दुख की घड़ी में परिवार के साथ हम लोग बिल्कुल अभी भी खड़े हैं, सुख में भी खड़े थे और हम आज दुख है तब भी हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहने का काम करेंगे। यही समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों की पहचान है। सुख हो चाहे दुख, हमेशा एक साथ खड़ा होने का काम करते हैं। बिल्कुल भैया बाहर चलिए, आप लोग पेपर हो रहा है इसमें। तो हमारे साथ अभी जो है नवरत्न यादव और ओम भाई थे, इन लोगों से बातें हुई क्योंकि यहाँ पर सुधाकर सिंह जी का आज जो है 13वीं है और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी वो आने वाले हैं और तमाम पूर्वांचल के छोटे बड़े नेता हैं वो उनका यहाँ पर जमावड़ा है और आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सब लोग दे रहे हैं। तो अभी हमसे बात हुई इन लोगों से, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।